दो दोस्तों का जो है वो आपस में झगड़ा होता है। मुस्तफा नामी एक लड़का है और वो डिफेंस के इलाके से गायब हो गया है। तो बंगले पर छापामार कार्रवाई की जाती है। डीएसपी समेत एक पुलिस एहलकार जो है वो इसमें जख्मी होता है। मुलजिम को इंटेरोगेट किया गया तो सनसनीखेज इंकशाफात जो है वो सामने आए। उसमें पुलिस की जानिब से जब इस घर पर रेड की गई थी तो 64 के करीब लैपटॉप्स वहाँ से बरामद हुए थे। साथ साथ मुस्तफ़ा है उसकी गाड़ी वहाँ से बरामद होती है जो बिल्कुल जली हुई हालत में होती है। दोनों ने जो है वो बाकायदा गाड़ी को आग लगाकर मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह किया है। मुस्तफ़ा की बेसिकली खातून से दोस्ती थी, अर्गमान की भी उससे दोस्ती थी। खातून ने क्या किया, 12 जनवरी को जो है वो गैर मुल्की एक परवाज़ पकड़ी और उसके बाद वो बैरून मुल्क फ़रार हो गई। तभी सामने आएगा जब वो खातून का मुकम्मल बयान जो है वो पुलिस हासिल कर ले। ये केस बेसिकली शुरू होता है 31 दिसंबर से, लेकिन इसकी जो पहली एफआईआर है वो लॉन्च होती है 6 जनवरी को। ये केस कुछ इस तरह हुआ कि दो दोस्तों का जो है वो आपस में झगड़ा होता है। झगड़े के बाद 6 जनवरी को जो है वो इस वाक़े का मुकदमा दर्ज होता है कि मुस्तफ़ा नामी एक लड़का है और वो डिफेंस के इलाके से गायब हो गया है। इसका मुकदमा दरख्शा थाने में बर वक्त होता है। पुलिस की जानिब से बड़ी अच्छी हिकमत अमली अपनाई जाती है कि फौरी तौर पर इसका मुकदमा 7 जनवरी को जो है वो दर्ज कर लिया जाता है। उसके बाद तफ्तीशी टीम इसको देख रही होती है। मीनवाइल जो है ये केस 29 जनवरी को जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है एवीसीसी को। उसके बाद एवीसीसी की जो तफ्तीशी टीम है वो इस पर काम कर रही होती है और अचानक से चंद रोज़ कबल ही जो है वो एक बंगले पर छापामार कार्रवाई की जाती है। उस दौरान एक डीएसपी समेत एक पुलिस एहलकार जो है वो इसमें ज़ख्मी होता है, जबकि एक मुलजिम को वहाँ से गिरफ़्तार किया जाता है। बताया जाता है कि जो मगवी मुस्तफ़ा है उसका मोबाइल फ़ोन इस घर की लोकेशन पे आ रहा था, इसलिए करके जो है वो इस घर पर छापामार कार्रवाई की गई और आगे से फायरिंग का जब तबादला हुआ तो पुलिस की जानिब से भी फायरिंग की गई और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। जब मुलजिम को इंटेरोगेट किया गया तो सनसनीखेज इंकशाफात जो है वो सामने आए। उसमें ये चीज़ पता चली, मुलजिम ने इब्तदाई तौर पर यह बताया कि मुस्तफ़ा को जो है वो कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश जो है वो मलीर के किसी इलाके में डम की गई है। पुलिस की जानिब से जब इस घर पे रेड की गई थी तो 64 के करीब लैपटॉप्स वहाँ से बरामद हुए थे। साथ साथ जदीद असला और बड़ी तादाद में जो गोलियां हैं वो बरामद हुई थी। तो पुलिस को पहले से ही काफ़ी ज़्यादा शक हुआ है इस मुलजिम पर और इसकी बात पर यकीन किया गया और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयाँ एवीसीसी पुलिस की जानिब से की गई। लेकिन जो स्टोरी थी वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ थी। पुलिस की जानिब से और हसास वफाकी एहसास इदारे की जानिब से जब हब के इलाके में इंफॉर्मेशन मिली और वहाँ कार्रवाई की गई तो वहाँ से पता ये चला कि जो मुस्तफ़ा है उसकी गाड़ी वहाँ से बरामद होती है जो बिल्कुल जली हुई हालत में होती है। साथ में ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि मुस्तफ़ा भी इसी गाड़ी के अंदर था और उसे भी जो है वो जलाकर कत्ल किया गया है। ताम इस हवाले से मज़ीद इंटरोगेशन होती है तो शिराज नामी जो अर्गमान का दोस्त है उसे जो है वो पुलिस गिरफ्तार करती है, उससे तफ्तीश करती है। तो उसकी जानिब से भी इस बात का कंफर्म किया जाता है कि शिराज और अर्गमान दोनों ने मिलकर जो है वो मुस्तफ़ा को गाड़ी में डाला, पहले उसको बंगले के ऊपर ज़ख्मी किया। ज़ख्मी करने के बाद वो मुख्तलिफ रूट्स अपनाते हुए जो है वो हब चौकी पहुँचे और हब चौकी पहुँचने के बाद इन दोनों ने जो है वो बाकायदा गाड़ी को आग लगाकर मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह किया है और उसके बाद वहाँ से ये दोनों वापस आ गए। ये भी कहा गया कि मुस्तफ़ा को इब्तदाई तौर पर जो है वो जब घर के अंदर तशद्दुद किया जा रहा था तो फायरिंग भी की गई, उससे फायरिंग करके ज़ख्मी किया गया। जो तफ्तीशी इदारे हैं वो ये भी बताते हैं कि लोहे की राड जो है वो इस्तेमाल की गई और उस रोड की मदद से जो है वो इसे हिट किया गया। तो अभी तक आला कत्ल जो है वो हुकाम की जानिब से बरामद नहीं हुआ है, लेकिन साथ साथ ये बताया जा रहा है कि ज़ख्मी हालत में इसे जो है वो गाड़ी की डिग्गी में डाला गया, इसी की गाड़ी में, और डालने के बाद यहाँ से मूव किया गया और हब चौकी पे जाके जब गाड़ी की डिग्गी खोली गई और देखा कि अभी तक सांसें इसकी चल रही हैं तो इसी दौरान जो है वो गाड़ी को आग लगाई गई और मुकम्मल तौर पर तफ्तीशी ज़राए भी यही जिक्र करते हैं कि इसमें एक खातून जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और मुस्तफ़ा की बेसिकली खातून से दोस्ती थी, अर्गमान की भी उससे दोस्ती थी। आज इसकी वालदा ने भी जो है इस बात को कंफर्म किया ऑडियो मैसेजेस में। तो इन दोनों की दोस्ती थी और खातून इसकी वजह बनी, दोनों का झगड़ा हुआ इस चीज़ में। अर्गमान ने शिराज के साथ मिलकर ये प्लान किया और करने के बाद मुस्तफ़ा को जाल में फंसाया और तमाम तर ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा को जो है अगवा किया गया और 7 जनवरी को जब ये लड़की को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि मुस्तफ़ा अगवा हो चुका है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, चूँकि लड़की को भी जो है वो अर्गमान की जानिब से थ्रेट दी गई थी, तो खातून ने क्या किया, 12 जनवरी को जो है वो गैर मुल्की एक परवाज़ पकड़ी और उसके बाद वो बैरून मुल्क फ़रार हो गई हैं। तो अब पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा और ख़ातून का बयान इस स्टोरी के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ख़ातून ही जो है वो असल वजह बताएगी। जैसे कि शिराज ने तमाम तर तफसीलात बताई तो एक कड़ी से दूसरी कड़ी तक पुलिस पहुंची है। जो शिराज है
असल बेसिकली इस तमाम तर वाक़े की जो इन्फॉर्मेशन है ना पुलिस को, वो दी भी शिराज नहीं है, क्योंकि शिराज जो है वो अर्गमान के बंगले पर काम करता था, इनका दोस्त भी था। तो अर्गमान ने सबसे पहले शिराज से ये डिस्कस किया कि मुस्तफ़ा जो है उसे मैं जो है वो ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, तो इस हवाले से मेरा साथ दो। तो फिर शिराज ने मुकम्मल तौर पर उसका साथ दिया, तमाम तर चीज़ों को प्लान किया, ना सिर्फ बंगले पर मुस्तफ़ा पर तशद्दुद करने से लेकर बल्कि हब तक पहुँचने पर ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये इसकी जानिब से, शिराज की जानिब से की गई हैं। इस बात का वाज़ेह सबूत ये भी है कि ABCC पुलिस जो है ये दावा करती है कि इनकी जो रूट की CCTV फुटेजेस हैं वो भी तमाम तर हासिल की गई, जबकि ये जब वापस दोनों वहाँ से आए हैं उस हवाले से भी तफसीलात जो हैं वो पुलिस को मिल गई हैं। पेशरफ तो कुछ इस तरह से है कि पुलिस रिमांड चाहती थी, रिमांड मिल गया है पुलिस को कुछ दिन इसको रखेगी अपने पास। पेशरफ तब सामने आएगी कि जब इसकी मुकम्मल CCTV फुटेज पुलिस हासिल कर ले कि ये अगवा कैसे हुआ, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, आया अर्गमान और शिराज ही इन्वॉल्व हैं या कोई और भी लोग इन्वॉल्व हैं। जो खातून है उसका बयान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अर्गमान ने जो मुस्तफ़ा का मोबाइल फ़ोन कहाँ डम किया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुस्तफ़ा के मोबाइल फ़ोन से बहुत सारे क्लू मिलेंगे और ये चीज़ें मिलेंगी कि वो किन किन लोगों से राब्ते में था। जो इसकी वालदा है मुस्तफ़ा की, उसकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि मुस्तफ़ा का एक ख़ातून के साथ, जिसका हमने जिक्र किया, वो ख़ातून के साथ कुछ 4 साल से एक ताल्लुक़ था और वो ख़ातून भी इसको ब्लैकमेल कर रही थी। आया वो ब्लैकमेल कर रही थी, नहीं कर रही थी, ये तभी सामने आएगा जब वो ख़ातून का मुकम्मल बयान जो है वो पुलिस हासिल कर लेगी।